जय हिंद मित्रों। मैं राजेश पाठक आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई हमारे संविधान के द्वारा। मित्रों, तब से लेकर हम लोग हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मित्रों, हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर भी बहुत सारे जगहों पर बहुत अधिक कार्य जो है अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं और लोगों को ये गर्व का विषय लगता है कि हम जो है इंग्लिश भाषा में काम करते हैं, अंग्रेजी भाषा में काम करते हैं। मित्रों, आप दुनिया के दूसरे देशों में देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ लोग अपनी मातृभाषा, अपने राजभाषा में काम करते हैं और दुनिया के दूसरे देशों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे आप फ्रांस में देखिए, चाइना में देखिए, जापान में देखिए, जर्मनी में देखिए, इटली में देखिए, कोरिया में देखिए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन देशों में आप जाएंगे, आप देखेंगे तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वहाँ उनकी मातृभाषा में, उनकी राजभाषा में किया जाता है। मित्रों, हमारे यहाँ से बच्चे यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पहले साल में उनको जो है वहाँ की भाषा को सीखना पड़ता है। उसके बाद जो है आगे अगले साल से जो है वे लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। जबकि इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी जो यहाँ से यूक्रेन, रसिया या फ्रांस या जर्मनी जा रहा है, जापान जा रहा है, उसको अंग्रेजी आती है। वो चाहे तो जो भी पढ़ाई करना चाहता, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है या डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, वो अंग्रेजी भाषा में कर सकता है। लेकिन वहाँ के लोग जो है या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं करती है कि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का मानना है कि पढ़ाई जो है हमारी भाषा में होगी, इसलिए पहले साल में आपको हमारे यहाँ की भाषा सीखनी है, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। जापान के लोग जापानीज भाषा में काम करते हैं, चाइना के लोग चाइनीज भाषा में काम करते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच भाषा में काम करते हैं, जर्मनी के लोग जर्मन भाषा में काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये फोकस किया जाता है कि आप इंग्लिश बोलिए। अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आपके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा माना जाता है और ऐसा विश्वास लगता है लोगों को, ऐसा लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है उसके पास जानकारी नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है और मजबूर किया जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है कि आप इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और इंग्लिश भाषा में काम करने का प्रयास करिए। जबकि जब हमारी राजभाषा हिंदी है और हम हिंदी को मातृभाषा के रूप में जानते हैं, मानते हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी भाषा में होना चाहिए। या फिर और भी जो लोकल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है अलग अलग राज्यों की, वो वहाँ उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश को जो है प्राथमिकता दी जाती है, जो कि अंग्रेज़ों की भाषा है। जिन अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बना के रखा, हम उनकी भाषा को मस्तक पे चढ़ा के रखे हुए हैं और लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या अपने आप को लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा दक्ष हैं या अंग्रेजी भाषा के ज़्यादा जानकार हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं।